नमस्कार, आपका स्वागत है सुरागीलाल न्यूज चैनल के उत्तराखंड बुलेटिन में। मैं हूं अनुश्री भारद्वाज और नजर डालते हैं इस वक्त की फटाफट खबरों पर। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया लोगों से मिल रहे जन समर्थन का शुक्रिया। कांग्रेस के 2 पूर्व विधायकों ने ली भाजपा की सदस्यता। रामनगर में जिप्सी स्वामियों एवं चालकों ने किया पार्क वार्डन का घेराव। रामनगर में नेशनल हाईवे पर खुलेआम ओवरलोड वाहन बन रहे हैं जनता की मौत का कारण। होली का पर्व नजदीक आते ही रामनगर में भी महिला होलियारों ने मचाई धूम। कांग्रेस पूर्व विधायक रंजीत सिंह रावत ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक करार देने के बाद भाजपा सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। लोकसभा चुनाव को लेकर रामनगर विधानसभा में विधायक ने हरी झंडी दिखाकर किया चुनावी रथ को रवाना। 2016 के बाद कॉर्बेट पार्क में नहीं दिखा लकड़बग्घा। एसएसपी अल्मोड़ा ने जनपद के अधीनस्थ पुलिस अधिकारियों के साथ आयोजित की क्राइम मीटिंग। रानीखेत पुलिस ने चोरी के आरोप में एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार। हल्द्वानी में भी पेट्रोल की नई दरें लागू। जसपुर विधायक ने की प्रेस वार्ता। 2 बाइकों की आमने सामने की भिड़ंत में एक बाइक सवार की मौत। सीएम की घोषणा के बाद भी सड़क न बनने से आक्रोशित सील गांव के ग्रामीणों ने चुनाव बहिष्कार का किया ऐलान। लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे दूरस्थ गोल डाडा के ग्रामीण। रोड नहीं तो वोट नहीं का लगाया नारा। अब खबरें विस्तार से। प्रत्याशी बनाए जाने के बाद जब पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत दिल्ली से वापस लौटे तो नारसन बॉर्डर से लेकर हरिद्वार के कोने कोने तक उन्होंने रोड शो किया, जहां पर बड़ा जन समर्थन त्रिवेंद्र सिंह रावत को मिलते हुए नजर आया। अपार जन समर्थन मिलने पर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि उन्हें विश्वास नहीं था कि इतना जन समर्थन मिलेगा। देहरादून से संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। जिस तरह के कल हरिद्वार की जनता ने स्वागत किया वो तो अभिनंदनीय है, कहना चाहिए, गदगद करने वाला है। और किसी को भी कल्पना नहीं थी कि इस तरह से लोग सड़कों पर आएंगे। और मैं मानता हूं कि देश की जनता, हरिद्वार भी उसका एक हिस्सा है, वो माननीय नरेंद्र भाई मोदी को एक बार फिर प्रचंड बहुमत के साथ प्रधानमंत्री देखना चाहती है। लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर कांग्रेस को झटका लगा है। कांग्रेस के 2 पूर्व विधायकों ने भाजपा की सदस्यता ली है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की मौजूदगी में गंगोत्री से कांग्रेस विधायक रह चुके विजयपाल सजवान और पुरोला से विधायक रह चुके मालचंद ने भाजपा का दामन थामा है। देहरादून से संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। शुक्रवार को रामनगर में जिप्सी स्वामियों एवं चालकों ने कॉर्बेट टाइगर रिजर्व कार्यालय पहुंचकर पार्क वार्डन अमित वासाकोटी का घेराव करते हुए अपनी समस्याओं का समाधान करने की मांग की। रामनगर से संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। देखिए, तरीका वैसे ये था, जिस समय लॉटरी इन्होंने करी थी उसके अगले दिन या 2 दिन में हमारी गाड़ियों को भी उस लिस्ट में डाल देना चाहिए था, जिसमें कि हम लोग परमिट में सेलेक्ट कर सकें। लेकिन आज 1 हफ्ता बीत जाने के बावजूद भी इनके द्वारा वो सिस्टम नहीं करा गया है। हम उसी तरीके से बाहर खड़े जैसे पहले बाहर खड़े हुए थे, और जो गाड़ी बाहर हो गई थी वो आज भी जा रही हैं इनके पास में। इसके संबंध में बाडन से बातचीत करी, उन्होंने आश्वासन दिया कि हमारे को अगले 24 घंटे के अंदर में ये हमारे को सेलेक्ट करने का ऑप्शन दे देंगे हमारे। यदि सिलेक्शन नहीं होता 24 घंटे में फिर क्या होगा? तो ऐसे में देखिए, हमें लगता है कि लगातार ये उच्चतम न्यायालय की अवमानना ही कर रहे हैं। मतलब ये लॉटरी करके इन्होंने खाना पूर्ति कर दी, कागज़ लगा दी कि हमने कर दिया काम, और हम वही कंडीशन है। अगर ये नहीं करते तो हमें फिर दोबारा से एक बार फिर वहाँ पे अपने हाई कोर्ट के ही सहारे जाना पड़ेगा हमारे। नहीं, देखिए, उनका आरोप नहीं है, वो समस्या अपनी लेके आए थे यहाँ पे। तो जो लॉटरी प्रक्रिया में जो नई गाड़ियाँ एंटर हुई हैं उसकी सूचना ईमेल से वेबसाइट को जा चुकी है। ये एक सिस्टम होता है कि 24 आवर्स या 48 आवर्स में वो गाड़ियाँ इन हो पाती है। तो जहाँ तक कि कल मॉर्निंग तक वो गाड़ियाँ सिस्टम में हमारे दिखने लगेगी। और जहाँ तक सवाल है, जो पुरानी गाड़ियाँ जो लॉटरी से बाहर हो चुकी हैं, उनके लिए ये व्यवस्था की गई है कि ऑलरेडी, क्योंकि उनके परमिट्स कुछ उन गाड़ियों पे हैं, तो जब तक वो खत्म हो जाते हैं उसके बाद उनको सिस्टम से बाहर कर दिया जाएगा। रामनगर में ओवरलोड वाहनों को नेशनल हाईवे पर लगातार अधिकांश देखा जाता है। ओवरलोड वाहन मार्ग पर पैदल चलने वाले लोगों के लिए मौत का कारण बनते जा रहे हैं, लेकिन पूरे शहर को सीसीटीवी कैमरे में कैद करने वाली पुलिस की तीसरी आंख भी इन वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करती नहीं दिखाई दे रही है। ऐसा ही एक मामला शुक्रवार को रामनगर पालिका के पूर्व सभासद शिल्पेंद्र बंसल ने अपने मोबाइल फोन में कैद करते हुए इस वीडियो को सोशल मीडिया पर डाल दिया। उन्होंने पुलिस प्रशासन से ओवरलोड चल रहे इन वाहनों के खिलाफ शीघ्र कार्रवाई करने की मांग की है। रामनगर से संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। देखिए, ये तो एक हास्यास्पद सा लगा देख के, क्योंकि कहाँ पुलिस प्रशासन ने सख्ती दिखाता है यहाँ पे। और ये ट्रैक्टर ट्रॉली जो आ रही थी, आपने देखा होगा मेन मतलब प्लेन रोड पे चल रही है, तो वो उसके टायर उठे हुए हैं। और आपने लट्ठे देखे होंगे उसके अंदर, इतने बड़े लट्ठे उसमें लगे हुए हैं कि अगर कोई लकड़ी टूट जाए तो लट्ठे पूरे बिखर जाएंगे। और ये नेशनल हाईवे पर गाड़ी चल रही है, और उस जगह से होती हुई आ रही है जहाँ पे पुलिस चौकी बनी हुई है, कोसी ब्रिज के पास में से, वहाँ से होती हुई आ रही है। जबकि चढ़ाई में ये अभी कुछ दिन पहले भी घटना घटी थी कि सुबह सुबह
5 बजे के टाइम पे लगभग एक ट्रैक्टर ट्रॉली माल लेके जा रही थी, तो उसके लट्ठे रोड पे बिखर गए थे, जिसमें कि मुख्य सड़क पे मेन रोड पे एक बाइक खड़ी हुई थी जहाँ घर के आगे, वो पूरी लट्ठों से दब चुकी थी। इन्होंने उस मामले को रफा दफा करा, लगभग 50,000 रुपये में मामला रफा दफा इन्होंने करके निपटा दिया वहाँ पे। अच्छी बात ये थी कि प्रभु की कृपा से समझिएगा कि वहाँ पे कोई जनहानि नहीं हुई। अगर कोई आदमी जा रहा होता वो लट्ठी से दब के मर चुका होता। और आज भी आप ये देखिए क्या नाम जो वीडियो मैंने डाली इसीलिए है, और मैं साफ लिखा कि यमराज के साक्षात दर्शन, मतलब हम बगल में खड़े हुए हैं, अगर अचानक लट्ठा बिखर जाए तो सोचने का मौका नहीं मिलेगा, वहीं दफन आदमी समझ लीजिएगा, ये स्थिति है। तो ये प्रशासन कर क्या देख रहा है? हम लोग हेलमेट नहीं लगाते, चुंगी में हमारा चालान काट दिया जाता है, हमारा सिंगल आदमी भी चालान काट देना हमारा, टेबल की छोड़िए बात को लेके वहाँ पे आ रही है। खनन का भी यही बार हो, खनन में भी यही बात। तो सर सीधी सी बात, हम लोग साफ आरोप के लगाना सीधी यही वाली है कि हम हेलमेट नहीं लगाना, हमारा चालान कट जाएगा, और ये ओवरलोड लेके आने और उन्हें पूरा रिस्क लेके जाना है, इन्हें कोई रोकने वाला नहीं है। तो क्या मतलब है भाई? या तो रिश्ते जा रहे हैं, बड़े बड़े सरकार के रिश्ते जा रहे हैं, या फिर इसी के रिश्ते जा रहे हैं। तो माल खिला रहे हैं, काम चल रहा है, और सब चुपचाप होकर बैठे देख रहे हैं। होली का रंग जगह जगह पर बिखेरना शुरू कर दिया है, तो वहीं शुक्रवार को इसी क्रम में महिला होलियारों की टीमों ने भी अपना रंग जमाना शुरू कर दिया है। रामनगर से संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। तो आपके बीच में है सर, मैं आप लोगों को बधाई देना चाहती हूँ कि हमारा होली का त्यौहार बहुत ही एक अच्छा सुंदर प्यारा होता है। इसमें पूष माह के पहले रविवार से हमारे यहाँ खड़ी होली चालू हो जाती है, तो महिलाओं को उतना समय नहीं मिल पाता है। लेकिन ये जो अब हमारी होली आ रही है, तो शिवरात्रि के दिन से बैठी होली भी चालू हो जाती है। तो होली के उपरांत आज हमने शिव मंदिर, हमारा पार्वती सभा का शिव मंदिर है, इस शिव मंदिर से महिलाओं की होली गायन का हमने कार्यक्रम रखा है। तो यहाँ से हम लोगों ने आज होली शुरू कर दी है। इसी को लेकर के अब हम होली तक सारी बहनें इसी तरह जिस तरह यहाँ पे हैं नृत्य करेंगी, खाना पकाना पकवान अपनी अपनी घर में बहुत अच्छी होलियाँ करने के लिए इसे करते हैं। जैसे हमारा पर्व है तो हमें हर्ष और उल्लास से इसको मनाते हैं और सदा मनाते रहेंगे। रामनगर में कांग्रेस की वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत ने पार्टी कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में बताया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक करार देते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को निर्देश दिए गए हैं कि वे चुनाव आयोग को सभी जानकारी दे, जिसे चुनाव आयोग अपनी वेबसाइट पर डाले। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग द्वारा इस संबंध में अभी भी पूरी जानकारी नहीं दी गई है। रामनगर से संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर जो इलेक्टरल बॉन्ड का मामला सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को निर्देश दिए कि वो सारी जानकारी चुनाव आयोग को दे और चुनाव आयोग उसे अपनी वेबसाइट पर डाले। कल चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट पे पूरी जानकारी तो नहीं डाली है पर डाल दी हैं। तो उसमें हमारा कहना है कि 2017 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने उत्तराखंड में 4 धाम परियोजना की घोषणा की थी। प्रदेश में 2017 के चुनाव के बाद भाजपा की जब सरकार बनी तब कार्य शुरू हुआ और आंध्र प्रदेश की एक कंपनी नवयुगा इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड को जो है 4 धाम परियोजना का ठेका दिया गया और जिसमें शिलक्यारा जो अभी टनल हादसा हुआ था वो काम भी शामिल है। कंपनी ने उस समय 30 करोड़ रुपया इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से भाजपा को चंदा दिया, जिसे काम के बदले सेवा या वस्तु देना कहा जाता है। अंग्रेजी में इसके लिए एक शब्द आता है, कहते हैं क्विड प्रो को। तो और 15 करोड़ फिर और 10 करोड़ फिर टोटल 55 करोड़ रुपया नवोदया इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड ने बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से चंदा दिया है, जो कि काम के बदले हम उसे सीधे सीधे कहेंगे रिश्वत है, क्योंकि उसके बाद 30 करोड़ मिलने के बाद बीजेपी सरकार द्वारा उसी कंपनी को ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना का भी ठेका दिया गया और अब तक वो कंपनी जो जानकारी आई है उसकी अभी आवश्यकता और जानकारी आए, अभी तक जो जानकारी है उसके अनुसार 55 करोड़ रुपया वो बीजेपी को जो है चुनावी चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से दे चुकी है। ये खुला भ्रष्टाचार का मामला है, हमारे जनता के पैसों की खुली लूट है, इसलिए हम इस पर जो है
मांग करते हैं, क्योंकि ये सरकार तो करेगी ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट को इसमें सो मोटो नोटिस लेते हुए इस कंपनी के और भाजपा के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय। कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। रामनगर में विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने रामनगर विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ताओं के साथ चुनावी रथ को रवाना करते हुए कहा कि पौड़ी लोकसभा क्षेत्र से पूर्व राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी को पार्टी ने प्रत्याशी घोषित किया है, जिसको लेकर जनता के साथ ही कार्यकर्ताओं में भी भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। रामनगर से संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। लोकसभा के चुनाव शुरू हो चुके हैं, आज शायद घोषणा भी हो जाएगी और भारतीय जनता पार्टी चुनाव को बहुत गंभीरता से ले रही है और भारतीय जनता पार्टी ने इन 10 सालों में जो काम किए हैं उनको और मजबूती देने के लिए, जैसे हम अपने आज विश्व में 5वें स्थान पर हैं और इसी क्रम में 3 साल आगे और हम इसको तीसरे स्थान पर लाएंगे, ये भारतीय जनता पार्टी की एक सोच है। तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से ही 1 साल से पहले से ये चुनाव की तैयारी की। उसी के तहत हमने कार्यालय भी समय से खोल दिया, हमने सारे हमारे प्रत्याशी भी सभी घोषित हो चुके हैं और ये रथ भी, जो रथ में जो माननीय मोदी जी की जो कार्य किए हैं उनका लोगों तक उनको प्रसारित करने का ये काम इस रथ के माध्यम से हम कर रहे हैं। विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में 2016 के बाद लगड़बग्घे की प्रेजेंस पार्क में नहीं पाई गई। ऐसे में माना जा रहा है कि कॉर्बेट पार्क से लगते तराई क्षेत्रों में इस प्रजाति की प्रेजेंस नहीं बची है। वहीं इसको लेकर CTR में शोध चल रहा है और जंगल में लगे कैमरा ट्रैप खंगाले जा रहे हैं। रामनगर से संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। वाइल्ड डॉग्स का जो प्रेजेंस है वो ज़्यादातर हमारे तराई एरिया में, जैसे कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व हो गया या दुधवा टाइगर रिजर्व में काफ़ी बार उसका साइटिंग हो रखा है और रिसेंटली भी उसका साइटिंग हो रखा है। लेकिन यहाँ कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में उसका साइटिंग बहुत ही कम पाया जाता है। 2016 में भी जब एक एविडेंस बताया गया था, लेकिन वो डिपार्टमेंटली नहीं बताया गया था, वो तो कोई टूरिस्ट के एविडेंस से बता रहे थे। लेकिन इसका इतना प्रेजेंस यहाँ पे हमारे कॉर्बेट टाइगर रिजर्व क्षेत्र में नहीं है जितना उसका तराई लैंडस्केप। एसएसपी अल्मोड़ा ने जनपद के अधीनस्थ पुलिस अधिकारियों के साथ क्राइम मीटिंग का आयोजन किया और अपराधों की समीक्षा कर लंबित विवेचनाओं और शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने आगामी लोकसभा निर्वाचन के दृष्टिगत पुलिस बल को अलर्ट मोड में रहने के निर्देश दिए हैं। अल्मोड़ा से संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। मंजू अग्रवाल निवासी गांधी चौक रानीखेत जनपद अल्मोड़ा ने अलीशा सिद्दीकी पत्नी अकील सिद्दीकी निवासी कैंट क्वार्टर रानीखेत के द्वारा उनके लगभग 14 लाख के जेवरात व पीली धातु चोरी किए जाने के संबंध में तहरीर दी गई थी, जिसके आधार पर कोतवाली रानीखेत में FIR पंजीकृत की गई, जिस पर पुलिस द्वारा विवेचनात्मक कार्रवाई करते हुए साक्ष्य संकलन किया गया। साक्ष्यों व गवाहों के बयानों के आधार पर नामजद अभियुक्तगण अलीशा सिद्दीकी व उसके पति अकील सिद्दीकी की चोरी की घटना में संलिप्तता पाई गई, जिस आधार पर अभियुक्ता अलीशा सिद्दीकी को CRPC का नोटिस तामील कराया गया व उसके पति को गिरफ्तार कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। अल्मोड़ा से संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने लोगों को बड़ी राहत दी है। डीजल और पेट्रोल के दाम में 2 रुपए की कटौती की गई है। चुनाव से पहले पेट्रोल और डीजल के दामों में भी कटौती हुई है, जिसको लेकर जनता की तरफ से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। हल्द्वानी में भी नई दरें लागू कर दी गई हैं। हल्द्वानी से संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। सर, पेट्रोल के दाम में कमी होने से हमारा ही फ़ायदा है। पहली बात तो क्योंकि जो पेट्रोल था बहुत महंगा ही था, अब ठीक है, थोड़ा सरकार ने इतनी मदद करी बहुत है। वैसे तो चुनाव को लेके लगता है, वैसे भैया बाद में हो ही जाएगा अपना आप ऑटोमेटिक ही हर चीज़, देखते हैं अब। चलो, कोई फ़र्क नहीं पड़ा हमको भाई, कोई फ़र्क नहीं। 4 रुपये भी सस्ता हो जाएगा तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना। महंगाई का है पूरा सब तरह से, कोई राहत नहीं मिलेगी। कम से कम 70-80 के आसपास जब आएगा तब जाके कहीं जाके हमारा कुछ हो पाएगा टैक्सी वालों को। पेट्रोल के दाम 1 रुपये 71 पैसे कम हुआ है और डीजल 2 रुपये लीटर कम हुआ है। आज की तारीख में पेट्रोल हमारा जो है
92 रुपये 71 पैसे और डीजल 87 रुपये 51 पैसे। कितना फर्क आता है जब कम होता है तो क्या कैपेसिटी बढ़ा? देखिए, जो पुरानी रोज़ की घट दर की प्रणाली थी पुरानी सरकारों की, वो रोक करके पिछले 2 वर्षों से लगभग जो है पेट्रोल डीजल के दामों में कोई भी बदलाव नहीं किया गया, जिससे जो है कभी बढ़ता था कभी घटता था। अचानक इस तरीके से पेट्रोल के डीजल के रेट कम करने से पेट्रोलियम डीलर्स जो पहले से ही घाटे में चल रहे हैं, पेट्रोल पंप चलाना मुश्किल हो रहा है, वो उनको एकदम से बड़ा झटका लगा है। इससे पहले भी 1 साल पहले 2 साल पहले करीब 10 रुपये लीटर कम हुए थे और उनकी पूंजी भी चली गई थी। तो आज सभी पेट्रोल पंप स्वामी मायूस हैं कि उनकी पूंजी में फिर से एक बार घाटा हुआ है। इससे कितनी राहत मिलेगी लोगों को क्या बहुत ज़्यादा फ़र्क तो पड़ता नहीं है। जहाँ 90 रुपये है वहाँ 87 रुपये 88 रुपये हो गया, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क तो नहीं पड़ता है। चुनावी शगुफा है, चुनावी स्टंट है। चुनाव के बाद फिर बढ़ जाएंगे, 2 घटे या 4 पे बढ़ जाएंगे। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। जसपुर विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस विधायक आदेश चौहान ने आज प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने कल हुए मुख्यमंत्री के प्रोग्राम को लेकर कहा कि पिछले 2-3 दिनों से एक माहौल था जसपुर में कि मुख्यमंत्री आ रहे हैं तो जसपुर को बड़ी सौगात देंगे, पर इस बार भी जसपुर की झोली खाली रह गई। जसपुर से संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। प्रदेश के आप सबने देखा कि बड़ा जसपुर में एक माहौल था 2-3 दिन से, कैसा मुख्यमंत्री जी जसपुर आ रहे हैं और जसपुर को बड़ी सौगात देंगे। और क्योंकि 2 वर्ष के बाद, सरकार बनने के 2 वर्ष के बाद मुख्यमंत्री जी हमारे यहाँ आए और हमें भी इसी बात की खुशी थी कि भाई अगर आ रहे हैं तो हमारे जसपुर का विकास हो। हम विपक्ष के विधायक होने के बाद भी हम उनके स्वागत के लिए गए, क्योंकि हमने कहा था कि भाई जसपुर का विकास होना चाहिए, तो हम उसमें कोई अवरोध पैदा नहीं करेंगे। और हमने उसी के तहत उनका सम्मान स्वागत किया और हमने उम्मीद की थी कि जसपुर को कोई बड़ी चीज़ देकर जाए, क्योंकि मांग पत्र हमने दिया। 10 मांग पत्र मेरी जब से मैं विधायक हूँ तब से चली आ रही है। और पहले जो त्रिवेंद्र जी थे उनसे भी मैंने मांगा, फिर उसके बाद हमारे ये तीरथ सिंह रावत बने, फिर उसके बाद धामी जी बने, फिर दोबारा धामी जी बनी, लेकिन ये मांग चलती आ रही है। लेकिन जसपुर को कोई भी जो मुख्यमंत्री है वो कुछ देने के बाद खाली हवाई बात करके चले जाते हैं, और यही कल सिद्ध हुआ। क्योंकि देखिए, रोडवेज बस स्टैंड गरीबों के लिए होता है और हमारे गरीब या बच्चे जो स्टूडेंट कहीं एग्जाम देने जाते हैं वो बारिश में, धूप में, ठंड में सड़कों पर खड़ा होकर बसों का इंतजार करते रहते हैं। रोडवेज बस स्टैंड की स्थापना या घोषणा मुख्यमंत्री ने करके गए। इसी तरह आप देख सकते हैं कि स्टेडियम, हमारे बच्चों को रोड पर दौड़ कर प्रैक्टिस करनी पड़ती है, दुर्घटना होने के चांस रहते हैं। एक स्टेडियम अगर यहाँ होता तो हमारे जो युवा है वो निखरते और कहीं आगे कंपटीशन में उनका आगे बढ़ते, तो हमारे प्रदेश का, हमारे जसपुर का नाम होता। स्टेडियम हमारे देकर गए। तो मेरी मांग है कि भाई छोटी मोटी चीज़ें तो देखो, ये तो मंत्री लेवल, विधायक लेवल पे होती रहती, लेकिन अगर वो आए थे, क्योंकि सरकार का इतना बड़ा पैसा कल खर्च हुआ उनको व्यवस्था बनाने में, लेकिन जसपुर को कुछ नहीं मिला, इस बात का दुख हुआ। तो जिसमें कि जो हमारे पहले यहाँ होते और गन्ना मंत्री और इनसे मिलकर हमारा पहले तय हो चुका था कि बॉयलर के लिए एक थोड़ा सा उसके केन कुछ है उसके बढ़ाने के लिए पैसा स्वीकृत उन्होंने सभी शुगर मिलों को दिया है, लेकिन नया बॉयलर की स्थापना नहीं हो रही, पुराने को ही उसमें रिपेयर के लिए दिया गया है। वो पहले हमारा स्वीकृत हो चुका है। हड़म्बा देवी मंदिर का पैसा जो हमारे उसमें पर्यटन के विभाग से सोंदेगढ़ के लिए पहले स्वीकृत हो चुका है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये चीज़ें तो होती रहेंगी, लेकिन एक बड़ी सौगात जो जसपुर को चाहिए थी वो उसके लिए निराशा हाथ लगी, और इसीलिए हम गए भी थे कि भाई हमें कुछ ऐसा मिलेगा जिससे कि जसपुर की, आप समझिए कि यहाँ डिग्री कॉलेज की स्थापना उसमें केवल कला वर्ग है, हम उसकी मांग करें कि भाई इसमें विज्ञान वर्ग खोल दिया जाए, उसमें विज्ञान वर्ग की भी घोषणा नहीं हुई। तो इस तरह की मेरी कई मांग है जसपुर की थी। 10 मांग सूत्र मैंने दिया। रायसो गाँव और डाम क्षेत्र जो बसा हुआ है उसको रायसो गाँव की मांग मेरी है कि इसको रायसो गाँव घोषित किया जाए, वो आज तक पूरा नहीं हुआ। तो इसलिए खाली हवा एक दौरा रहा और जिससे जसपुर की जनता इससे निराश हुई।
योजना है, जैसे पेयजल की योजना, ये हमारे भारत सरकार की 2 वर्ष से चल रही है, उनका लोकार्पण किया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ जो ये योजनाएं हैं वो चल रही हैं, लेकिन हमें मान लिया 29 करोड़ से हमें तो जरूरत है 100 करोड़ की, और लगे हमें 29 करोड़, तो विकास कैसे हो? मेरा कहने का मतलब है जरूरत है हमें स्टेडियम की, जरूरत है हमें रोडवेज बस स्टैंड की, जरूरत है हमें जो है डिग्री कॉलेज में विज्ञान संकाय की, जिन चीजों की जरूरत है, जो जसपुर पॉलिटेक्निक कॉलेज की जरूरत है, शुगर फैक्ट्री का नवीनीकरण बड़े स्तर पर हो, उसका जो है, क्योंकि 20,000 टन की कुल फैक्ट्री है हमारी, लेकिन उससे हमारा काम नहीं चलता है, उसका विकास हो। तो किसानों के लिए कोई योजना अलग से हो, तो जसपुर की जिस चीज की जरूरत है जनता को वो चीज मिलनी चाहिए। जसपुर कोतवाली क्षेत्र के सूतमिल रोड पर 2 बाइकों की आमने सामने की भिड़ंत में एक बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई, जहां पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच में जुट गई है, जबकि दूसरा बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे उपचार के लिए काशीपुर निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जसपुर से संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। लगभग 3 साल पहले देवीधुरा में सुतेरा से सील गांव तक सड़क निर्माण की घोषणा की गई थी, जो सिर्फ घोषणा ही रह गई, जिस कारण सील गांव के ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। यहां तक कि ग्रामवासी मांगे पूरी न होने पर चुनाव बहिष्कार की चेतावनी दे रहे हैं। लोहाघाट से संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। हमारे यहाँ 2021 17 अगस्त को देवीधुरा में घोषणा की थी, तब से हम रोड का जहाँ भी है चक्कर काटते जा रहे हैं। 8 किलोमीटर हमें पैदल चलना पड़ता है सर। उसमें ऐसा है कि कई आदमी जान गंवा चुके हैं। परसों ही एक 28 जनवरी की बात थी, हमारा एक 10 साल का बच्चा, वो रोड न होने के कारण वो उसको उल्टी हुई, तो हम अस्पताल देर तक पहुंचा सके उसको, उसकी जान चलेगी। कई जाने ऐसे अन्य घटना हुई है, और तब से हमें प्रशासन कभी कहता है PWD जाओ, कभी कहता है DFO साहब के पास जाओ। हम जाते, हमने कई बार कई मुख्यमंत्री साहब को भी और भी कहा है, उन्होंने संज्ञान तो लिया, लेकिन कर्मचारी हमको इधर उधर भगाते ही रह रहे हैं। चंपावत जिले के दूरस्थ गोल उत्तर क्षेत्र के ग्रामीणों ने इस बार लोकसभा चुनाव बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। ग्राम प्रधान मीनाक्षी देवी के निर्देश पर ग्रामीणों ने गांव में एक बैठक का आयोजन किया। बैठक में ग्रामीणों ने आक्रोश व दुख जताते हुए कहा कि आजादी के 75 वर्ष बाद भी गोलडाडा के ग्रामीणों को आदि मानव का जैसा जीवन बिताना पड़ रहा है। ग्रामीणों की सुध आज तक किसी भी सरकार के द्वारा नहीं ली गई है, जिस कारण इस बार समस्त ग्रामवासियों ने ये निर्णय लिया है कि आगामी लोकसभा चुनाव 2024 का पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे। चंपावत से संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सुरागीला न्यूज चैनल से। धन्यवाद।